डॉक्टर अनिल जैन जी सर्वेश जी बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया करते हैं। एक्चुअल में आम आदमी पार्टी के संग ये खेल है कि लोग बातें बहुत बढ़िया करते हैं, और जो मोदी जी का जादू है, जो मंच पे चढ़ के जैसे मोदी जी बढ़िया बातें करते हैं, ऐसी आम आदमी पार्टी के नेता बातें करते हैं। लेकिन क्या गुजरात की जनता इन बातों में आएगी? क्या लग रहा है, किसका नुकसान करेगी अगर आएगी तो? हाँ संजय जी, गुजरात की जनता जो है वो पिछले 27 वर्षों से बीजेपी का राज देख ही रही है। और बीजेपी पार्टी जो है वो गुजरात में कहीं कोई स्थान नहीं रखती थी। 14% वोट आया करते थे 1980 में, 1985 में 14% वोट आते थे, और कभी 9 सीटें कभी 11 सीटें आया करती थी। फिर ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और 1990 में एकदम उनके 14 से 28% वोट हो गए, और उसके बाद वो बढ़कर के 42% हो गए 95 आते आते तक। और फिर गोधरा कांड हुआ तो 42 से फिर 49 पे आ गए, और लगातार 49 पे चल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो 38, 39 और पिछले चुनाव में 42% पे पहुंच गई। तो लगभग 7% वोटों का अंतर है जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार चल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस को जिस तरह से विरोध करना चाहिए बीजेपी का, जिस तरह से उसके एमएलए हैं या गुजरात के नेता हैं या जिस तरह के राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें जाकर के गुजरात में आंदोलन करना चाहिए था लोगों की समस्याओं को लेकर के, कांग्रेस अपना जो विपक्ष का धर्म है वो निभाने में असफल रही है, या उनको कोई उत्साह नहीं है उस प्रति। करीब 27-28 गुजरात की सरकार के ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं जिसको कांग्रेस के लोगों ने कभी कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसको समर्थन नहीं दिया। किसानों का आंदोलन है, आशा वर्कर का आंदोलन है, गुजरात की पुलिस के जो निचले दर्जे के जो सिपाही और सब इंस्पेक्टर लेवल तक के लोग हैं उनका आंदोलन है। आम आदमी पार्टी जाकर के उनसे जब मिलने लगी, ऑटो वालों से मिलने लगी और उनको ये सांत्वना देने लगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ करेंगे, तो एक नया क्या कहते हैं पे स्केल लेकर के और कुछ और घोषणाएं गुजरात सरकार ने शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के गुजरात के कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक आश्वासन दिया और सरकार ने जो है बीजेपी के काम कर दिया, तो बाकी भी 27-28 कर्मचारियों के आंदोलन वहां और उभर करके आ गए हैं। दूसरी जो चीज है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं आती, वो ये है कि कांग्रेस की जो शिथिलता है, जो उसका कार्यकर्ता है वो उदास है, निरुत्साहित है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रियंका गांधी जी से कहा कि भाई चलो, राहुल गांधी जी तो अपने भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, लेकिन ये गरबा का त्योहार है, 9 दिन का नवरात्रि का, आप आए और उसमें गरबा में 2-4 जगह वहां पार्टिसिपेट करें, तो उससे एक लहर बनेगी, एक कार्यकर्ता भी उत्साह होंगे और पूरे गुजरात में मैसेज जाएगा आपका। लेकिन प्रियंका गांधी जी नहीं आई। पिछले 5 साल में 77 जो एमएलए जीत के आए थे कांग्रेस के, उनमें से 17 पार्टी छोड़ के चले गए बीजेपी में। और रघु शर्मा जो इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, सॉरी कांग्रेस के गुजरात के, उनका कहना यह है कि 4-5 विधायक हमारे शायद अभी और भी छोड़ करके जाएंगे। तो टोटली जिसको कहते हैं, कांग्रेस ने अपनी पार्टी को, जो उसके बड़े नेता हैं, एक तरह से अनाथ छोड़ रखा है, लावारिस छोड़ रखा है। मैं जामनगर में एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो जेपी के आंदोलन से इन राजनीति में और सामाजिक आंदोलनों में लगे हुए हैं, मैं उनसे अभी दोपहर को बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, तो वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को ढंग से चुनाव लड़ना होता तो माधव सिंह सोलंकी, जिन्होंने 56% वोट लिए थे 1985 में, 56%, जिसका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं, 149 सीटें आई थी, उनका लड़का है भरत सोलंकी। वो कहते हैं अगर उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, वो एक ओबीसी का चेहरा भी है और एक अच्छे ट्राइबल नेता को डिप्टी सीएम घोषित कर देती कांग्रेस, तो आज कांग्रेस का बहुत ऊपर उत्साह होता और उसका समर्थन होता पूरे गुजरात में। लेकिन कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए आगे किसी को प्रस्तुत भी नहीं कर रही, और बीजेपी इसमें कोई शक नहीं है कि घबराई हुई है। मैं अब हमारे मोदी जी क्या भाषण देते हैं, क्या वो 30,000 का पैकेज दे रहे हैं, पैकेज देते हैं गुजरात को, मैं उस चीज पे नहीं जाता।
अच्छा अनिल जी, एक तरह से अनिल जी बताइए, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, मोदी जी गुजरात में भाषण देते थे तो शुरू में 2 शब्द गुजराती बोलते थे, फिर हिंदी में बोलते थे, वो राष्ट्र का संबोधन होता था। इस बार पूरा भाषण गुजराती में हो रहा है, तो ये क्या खेल है? गुजराती के अलावा, अच्छा उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा भी शुरू कर रखी है कि मैं आपका गुजरात से एक प्रधानमंत्री है वो इस नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी का जो चेहरा देखता हूँ ना, उनके माथे पे बल नजर आते हैं, उनकी त्योरियां चढ़ी हुई नजर आती है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो मतलब एक तरह से जैसे इरिटेशन में हो, वो खुश नहीं नजर आते, वो आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं नजर आते। और जिस तरह से पिछली पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत उन्होंने एकदम बदल के रख दी, तो कुछ ना कुछ तो उनको फीडबैक मिल रहा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो से या जो भी उनके फीडबैक के जो साधन है कि स्थिति अच्छी नहीं चल रही। और गुजरात में ये बात हर आदमी कह रहा है कि गुजरात में एंटी इंकम्बेंसी अब की बार 2017 से कहीं ज्यादा है। जो लोग हैं, जो धर्म का जो खुराक 1990 से लगातार दी जा रही है और उस पर वो हैं, उससे वो ऊब चुके हैं, वो कुछ नया चाहते हैं। अब आपने जिक्र किया ये यशवंत देशमुख जी का जो सी वोटर अपना जो ओपिनियन पोल करता है, उस ओपिनियन पोल ने ये दिखाया कि बीजेपी के वोट तो इंटैक्ट है, 48% है, और कांग्रेस के घट करके 21% पे आ गए हैं 42% से, आधे हो गए। और 24% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ले गया है। ये सी वोटर का वो एक आंकड़ा है जिसकी तरह से वो दिखाना चाहते हैं। और मोदी जी का भी आप भाषण सुनिए, वो बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा खेल कर रही है और अंदर अंदर उसका बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, उसको हल्के में मत लीजिए। मतलब इस समय बीजेपी और मोदी जी की जो एक रणनीति है वो ये है कि जो एंटी बीजेपी भी वोट हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बटे रहे। जिस तरह से आक्रामक प्रचार चल रहा है, और आप मानते हैं कि भाई तू डाल में पात तो अपना अरविंद केजरीवाल भी जो है वो मोदी जी से कम नहीं है। वो अपना अपने स्टाइल में बिल्कुल एक भोला बन करके जिस तरह से बात करते हैं, तो उसका गुजरात के लोगों पे असर हो रहा है। और गुजरात का जो आम आदमी है वो हर चीज को, जो रोकड़ा जो होता है, पैसा जो रुपया होता है, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो केजरीवाल साहब आप कुछ भी कहिए, कैसे नेता हैं, लेकिन वो जब जा करके लोगों को कहते हैं कि आपको 3-4 हजार रुपए बिजली का फायदा हो जाएगा हर महीने, 2-3 हजार रुपए पेंशन आ जाएगी, आपका इलाज फ्री हो जाएगा, स्कूलों के बच्चों का आपको फायदा हो जाएगा, तो आपको 15,000 का फायदा। वो कहता है मैं 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे रहा आपको, लेकिन मैं आपको 15,000 रुपए का फायदा जरूर पहुंचा दूंगा हर महीने। तो जो वहां का जो लोअर इनकम ग्रुप का आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको ये बात कहीं ना कहीं जचने लगती है। और केजरीवाल जी का प्रचार तो चल ही रहा है जोर शोर से। जिस तरह से वो कहता है ना, आपदा को भी अवसर में बदल देना, विपदा को भी। तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया का जो अरेस्ट किया गया और जिस तरह से उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाए पूरे आम आदमी पार्टी ने, तो वो तो ऐसे था जैसे वाकई में वो उनको भगत सिंह बना दिया मनीष सिसोदिया को। और वो बजाय इसके कि उनको नुकसान होता है, भाई इनके जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसका लाभ मिल रहा है। एक आम गुजराती को एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये पार्टी जो है बीजेपी डर गई है और इसलिए सारे के सारे मुकदमे किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगने वाला है। और जैसा कि हम सब इस चीज से सहमत हैं कि अगर मोदी जी जो है वो बीजेपी के अगर शेर हैं, तो गुजरात जो है वो शेर की मांद है। अगर उस शेर की मांद में घुस करके कोई आम आदमी पार्टी मान लीजिए 50 से 8 सीटें भी जीत के आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। और मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह से कोई झटका 50-60 सीटों का भी लगे, क्योंकि अगर 50-60 सीटों का भी झटका आम आदमी पार्टी का लग गया तो पूरे देश में एक मैसेज ये जाएगा कि मोदी जी का जो जलवा है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी गुजरात में ही अगर कम हो गई है, तो फिर पूरे देश में कहां बची है। तो उसका पूरे देश में बीजेपी को नुकसान होगा।